हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि अभी इस मार्केट की रैली में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट बिजनेस वाइज बहुत अच्छा है, बहुत ही यूनिक बिजनेस है, मोनोपोली है। हम बात करने वाले हैं कैम्प्स की, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की। तो इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है। जैसे कि अभी सबके सब जो है ट्रांसफ़र जो कैंप्स की बात कर रहा हूँ मैं। सारे के सारे लोग जो है म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया भर के म्यूचुअल फंड्स में इन्वॉल्व करें। तो उसमें जो एएमसी फीस होती है वो जाती है कैम्प्स को। कैम्प्स मैनेज करता है एज अ रजिस्ट्रार, जो ट्रांसफ़र एजेंसी है, जो कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। और अगर अगर देखा जाए तो इनकी जो लार्जेस्ट ये जो आरटीए है, लार्जेस्ट है इंडिया की, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज है। म्यूचुअल फंड को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अगर हम इसके डिटेल में जाके बात करें कि इनकी सर्विसेज क्या क्या है, तो सर्विसेज क्या क्या देता है ये कैंप्स, मतलब ये देता है कि डिविडेंड प्रोसेसिंग करता है, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटिंग इंटरफेस करता है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, लाइक चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, चाहे वो रिपोर्ट देनी हो, जो हमको डेली ईमेल आ जाता है, मान लो आपने कुछ भी किया तो आपका जो यूनिट्स का जो भी ईमेल होगा, हर चीज़ होगा, सेटलमेंट कैसे होता है, रिकन्सिलेशन, हर चीज़ ये करता है। चाहे वो ब्रोकरेज कंप्यूटेशन कैसे होता है, ये सब करता है। तो इनका जो रेवेन्यू मॉडल है, वो रेवेन्यू मॉडल बेसिकली इनकी कुछ फ़ीस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंडर आते हैं और वो चार्ज करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कैसे इनके चार्जेस हैं, इक्विटी फंड्स के 0.062, हाइब्रिड फंड्स में तो अलग अलग तरीके के अलग अलग रेट हैं इनके, और उसी हिसाब से ये लोग उनकी अर्निंग है। तो जितने ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स से जुड़ेंगे, तो उसी हिसाब से इनको एएमसी के इनको फीस मिलता है और उसी से इनकी अर्निंग होती है। तो कंपनी जो है स्मॉल कैप है, 13,000 की कंपनी है। करेंट प्राइस इसका 2,657 का है। पी 43 का है, बुक वैल्यू 163। अगर हम आर ओ सी आर ओ ई की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, आई मीन बहुत ही अच्छा है। 48 अर्निंग काफ़ी अच्छी है इनकी। इक्विटी ना के डेट ना के बराबर है। और अगर हम लोग इनकी इंडस्ट्री पी 37, आई मीन इक्वली है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है, महंगी भी नहीं है, और नॉर्मल बैलेंस जो चल रहा है। अगर अर्निंग अच्छा रिजल्ट इन्होंने शो कर दिया तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ भी अच्छी ठीक ठाक है। अगर हम इनके ग्रोथ, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स कैसा हुआ, अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स इनका जो है 2021 से ग्रो होता हुआ, अगर यहाँ से चलो सितंबर से देख लेते हैं, 162 से ग्रो होता हुआ 255 तक पहुँच गया। मतलब हार्डली 3 ईयर्स में इनका जो ग्रोथ है समझ लो डबल के करीब हो गया है। और इनका जो अगर इनकी जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, 41 से लेके 46% तो ग्रोथ मार्जिन की बढ़ती चली जा रही है। अगर इनकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनकी जो नेट प्रॉफिट है 55% से लेके 81 55 सॉरी 81 करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब हाईएस्ट एवर है, 55 करोड़ से लेके 81 करोड़ तक। ठीक है, ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हुई है, बट इट्स ओके। ये यूनिक बिजनेस है। इंडिया में अभी बहुत सारे कम इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी वो बैंक्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा, अपने ऑटोमेटिकली इनका भी ग्रोथ बढ़ जाएगा। अभी सेल्स में देखें तो इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 45% है, जो कि हाईएस्ट एवर है। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एबिटा मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके जो नेट प्रॉफिट देखिए ईयर ऑन ईयर पे 297 हाईएस्ट एवर हैं अभी तक के। सी ग्रोथ 51 करोड़ से 297, और 4 टाइम्स हो चुके हैं। 4 टाइम्स इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। और अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कैसा है, रिजर्व भी काफ़ी अच्छे हैं, 750 करोड़ के। बोरोविंग्स तो 80 ना के बराबर हैं। और फिक्स्ड एसेट्स अगर देखोगे तो 166 और 1 CWIP है। तो ठीक है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स इनके बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो भी इनके पास पॉजिटिव कैश फ्लोज है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अगर देखेंगे तो इन्होंने अपना कांस्टेंट रखा हुआ है। 2 साल से 3 साल से पोस्ट कांस्टेंट रखा हुआ है। FIS ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है, और DIS ने भी काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज और रिटेलर्स के पास से बहुत पैसा निकाल लिया गया है। बिकॉज ऑफ द फॉल रिटेलर्स ऑलरेडी भाग जाते हैं। जब रिटेलर्स कब पकड़ते हैं, जब भाग जाता है ऊपर, ऊपर के लेवल पे ख़रीदते हैं। रिटेलर्स की ये हैबिट होती है, भागते हुए चीज़ों को पकड़ लेते हैं और बाद में जब गिरती है तो बेच देते हैं। उल्टा ही करते हैं, क्या करें, माइंडसेट होता है।
तो ये तो हुई फंडामेंटल बात जो कि मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। मुझे तो ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा लगता है। आइए देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं। तो अब हम आ गए हैं कैम्प्स के टेक्निकल चार्ट पे, जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, मैं आपको खाली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या काम कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो इसने यहाँ पे ये जो लेवल है ये वाला, ये एक सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल को इसने 2 बार टेस्ट किया यहाँ पे, बाद में फाइनली ब्रेक हो गया। बाद में ये इस लेवल को, इसी लेवल को टेस्ट करता रहा, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो थ्री शोल्डर्स बन गए और ये बड़ा सा हेड बना, और उसके बाद एक और शोल्डर बना। इसने ब्रेकआउट भी दिया अच्छी वॉल्यूम के साथ, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाया मतलब ब्रेकआउट तो दिया, बट इसके ऊपर ये ऊपर जा नहीं पाया। तो जा नहीं पाया मतलब क्या हुआ कि किसी बड़े प्लेयर्स ने अटेम्प्ट तो किया काफ़ी ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन उसमें जो यहाँ पे जो सेलर्स थे, वो सेलर्स ने पूरा का पूरा माल जो लोड करके रखा हुआ था वो ऑफलोड कर दिया यहाँ पे। तो अपलोड करने की वजह से क्या हुआ, और ये भी ध्यान दीजिए, अपलोड तो किया लेकिन बहुत ही बिग वॉल्यूम के साथ नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं अपलोड किया हुआ है। और ये क्या हो गया, ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ ये इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से गया ऊपर, और अब यहाँ से इसने रीटेस्ट कर लिया। रीटेस्ट कर लिया मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रेकआउट से ज़्यादा पावरफुल रीटेस्ट होता है। तो रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ। और अगर मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाऊं, छोटा करके दिखाऊं चार्ट, अगर रीटेस्ट हुआ तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा लाइफ टाइम हाई का, और लाइफ टाइम हाई में कितना परसेंट बन रहा है, 50% का टारगेट बन रहा है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके दी, ये रजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ से मतलब मैं बता देता हूँ, ये ऐसा बनेगा और फिर हो सकता है एक और बन जाए, बाद में ऐसे से निकल जाएगा, और ये जाएगा जरूर लाइफ टाइम हाई तक। तो जिनमें पेशेंस है वो होल्ड करेंगे और पैसा बनाएंगे। जिनको सेम डे पे अमीर बनना है वो एफ एंड ओ में जाएँ, या तो अमीर ही बन जाएंगे, ये तो पूरे ही अमीर हो जाएंगे। तो वो उनका अपना अपना लुकआउट है। मैं एफ एन ओ में नहीं जाता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी है कि बाय एंड होल्ड। और मेरे जितने भी वीडियोस है, अगर आप लोग जाके देखेंगे तो मेरे वीडियो अभी भी एप्लीकेबल हैं। जैसे कि फाइन ऑर्गेनिक हो गया, अभी चलना चालू हो गया है। टेनला प्लेटफॉर्म ऑलरेडी भाग रहा है। डिक्सन ऑलरेडी 20-30% दे चुका है। बेयर्ड सेल, एनबीसीसी तो डबल के करीब पहुंच गया। तो मेरे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुके हैं ऑलरेडी, और वो अभी भी चल रहे हैं। और उनकी जो अगर आप टारगेट देखेंगे तो अभी भी अचीव हुए नहीं है, जो कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे इसीलिए डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मेरे जो स्टॉक्स होते हैं वो करीबन 1 ईयर और 1.5 ईयर तक के होते हैं, बट अच्छे गेन मिलते हैं और विथआउट टेंशन फ्री। अगर आपको इस स्टॉक में, अगर आपको 48-50% मिल रहा है विथआउट एनी हैसल, और डर भी ना लगे कि भाई ये स्टॉक के साथ क्या होगा, तो सोचो कितना अच्छा होगा। अभी मैंने एक कप बना दिया, राइट, तो कप बनाने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये एक ऐसा कप बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, होल्डिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कैसे होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि क्या है। मान लो यहाँ से एक और बनाएगा, ऐसे यहाँ पे इस रजिस्टर करके यहाँ से एक और बनाया, तो कैसे होगा। सपोज़ ये वाला मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये पूरा कप का डेप्थ हो जाएगा, और यहाँ से लेके ये इसका टारगेट हो जाएगा। तो टारगेट अभी कितना हो गया, ये यहाँ पे हो गया। आप लोग अंडरस्टैंड करो, मैं बता रहा हूँ अंडरस्टैंड करो, लेकिन ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गेन हो जाएगा, इसमें लगेगा टाइम। और टाइम कितना लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, लेकिन आपका पैसा डबल हो जाएगा। 2 साल 3 साल में कौन आपका पैसा डबल करके दे रहा है, कोई बैंक नहीं देगा, कोई नहीं देगा। और टेंशन फ्री स्टॉक है, पैसा डालो भूल जाओ, 1.5 से 2 गुना स्टॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं तो 3 साल बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 साल में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अभी 1 साल में देखना कितना मार्केट कहाँ तक जाता है। मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पैसा बनेगा। आप अपने एडवाइज़र से सलाह लो, अंडरस्टैंड करो और चीज़ों को सीखो, और उसके बाद इन्वेस्ट करो। काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, कोशिश करूँगा कंटिन्यू वीडियो भी डालता रहूँ। मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मोटिवेशन मिलता ही नहीं है, लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हो खाली, व्यूज़ भी उतने नहीं आ रहे हैं, तो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। मोटिवेशन मिलेगा तो और भी मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।